my YouTube channel. This is me Shreya here. In today's video we will discuss about tricks to solve the subtraction of fractions. मेरी एक पिछली वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिक्स टू सॉल्व द एडिशन ऑफ दीज फ्रैक्शंस बताए हैं. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर वो देखिए तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी. तो चलिए फटाफट से देखते हैं. पहला सम है, मुझे इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमें उस तरह सॉल्व करना चाहिए जैसे हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप, इन दोनों का एलसीएम लेंगे. 4, 2, दिस विल कम्स आउट टू बी 2, 2, 1 एंड 2. तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? एलसीएम इज इक्वल्स टू 4, 2 × 2. अब मैं इसको सॉल्व करूँगी. ये देखो नीचे आ जाएगा 2. 4 डिवाइड्स 2, 2. 2's 3's are, पहले मैं एज इट इज लिख देती हूँ. 4 डिवाइड्स 2 इज 2, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 डिवाइड्स 2 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2 3's are 6 माइनस 1 बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 5/2. ये आएगा आंसर. तो एलसीएम आया 4, तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ. 4 डिवाइड्स 4 1 into 3 माइनस 4 डिवाइड्स 2 2 into 1. इसे सॉल्व किया. 3 माइनस 2/4, ये बन गया मेरे पास 1/4. ठीक है, इसकी बात करूँ, इसको भी देख लेते हैं. ये बनेगा मेरे पास, एलसीएम लूँ 5, 3. तो ये बनेगा 3, 5, 1 5 5 1, 1. तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3 into 5 दैट इज 15, बिकॉज दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर. तो ये बन जाएगा मेरे पास 15. अब 15 डिवाइड्स 5 3 into 4 माइनस 15 into 3 दैट इज 5 into 2. 3 into 4 is 12 माइनस 5 2's are 10/15. ये आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 10 2/15. ठीक है, अब ये तो मेथड हो गया वही जिससे हम करते हैं जिससे हम हर सम सॉल्व करते हैं. लेकिन पहले एलसीएम निकालो, फिर सर उसका सॉल्व करो, फिर ये 2-3 स्टेप्स करो, टू मच. क्यों ना हम इसका एक ट्रिक देख लें. आंसर याद रखें क्या था? 1/4 और 2/15. यही आंसर निकालेंगे हम बिना किसी एलसीएम के और बिना भी किसी इतनी सारी कैलकुलेशन के. ठीक है, तो ट्रिक है क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है ना, बहुत छोटा सा एक स्टेप का ट्रिक है. जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसे आपको मल्टीप्लाई करवा देना. 4 2's are 8. ठीक है, और ऊपर जो है न्यूमिनेटर 3 1, बीच में सिंबल है माइनस का, तो आपको लिख देना है 3 - 1 दैट इज 2/8. ठीक है, कटिंग कर दो 1/4. 1/4 आंसर. उसके बाद इधर सबसे पहले आप स्टेप याद रखना है, नीचे जो होगा नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले दोनों माइनस होंगे. ये है मतलब मेन फॉर्मूला इसका. क्या आएगा? 4 - 2 5 into 3 15. आंसर यही थे आंसर 1/4 and 2/15. है ना, कुछ नहीं किया, बस जो आपको स्टेटमेंट दी होगी नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा देना और ऊपर वाले दोनों को माइनस करवा देना, आंसर आ जाएगा. अब देखिए ये भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं. अगर आपको सॉल्व करना आ गया है तो फटाफट से सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बताइए क्या होंगे, तब तक मैंने सॉल्व करती हूँ. अब इन दोनों को मैं करूँगी मल्टीप्लाई. ये बन जाएगा 3 into 4, ऊपर होगा 2 - 1 2 - 1 is 1 3 into 4 is 12. आंसर इधर देखते हैं. ये अब जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग भी करो, ऐसे मत छोड़ दो, कटिंग कर दो. 3 डिवाइड्स 15, ये जाएगा 3 के डबल में 1/3. इसका आंसर था 1/12, इसका आंसर था 1/3. सिंपल, बहुत ही सिंपल ट्रिक है. अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये बहुत से हमारा टाइम कंज्यूम, मतलब ये बहुत ही हमारा टाइम बचा सकती है. ऐसे ट्रिक्स करने से हमें एलसीएम बार बार लेने की जरूरत नहीं है. मतलब ये ट्रिक्स के से क्या होगा ना, जितने भी मैं आपको ट्रिक्स बताई हैं, बताने वाली हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप में. क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हमें लिखना नहीं होता ना, उन्हें नहीं पता कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये ट्रिक्स बहुत बेनिफिशियल है. अब मान लीजिए आपको इस तरह के सम आ जाए मिक्स फ्रैक्शन वाले, तो कुछ नहीं करना आपको. सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना. करना आता है ना. सबसे पहले नीचे तो वही रहेगा जो यहाँ पर था.
अब 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 8 प्लस रिमाइंडर 1, तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, दैट इज 9/4, माइनस नीचे यहाँ 3 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड प्लस 1 इज 4, 4/3। अब आपको इसे ट्रिक से जो मैंने बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना तो सिंपल भी है, ये तो सिंपल भी सॉल्व हो सकता है। देखो नीचे क्या बचेगा, 12, 4 डिवाइड 12 3, 3 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड्स 12 4, 4 इंटू 4 27 माइनस 16/12 एंड 27 माइनस 16 इज 11/12, दिस इज अवर आंसर। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम था तो वो आंसर भी उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत इजी था, बस मुझे मिक्स्ड से पहले उसमें कन्वर्ट किया, आंसर को भी कन्वर्ट कर लेना, वो भी हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए इस तरह से दोनों की तरफ ये जो सब्ट्रैक्ट के सम है दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव है, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, वैसे भी सॉल्व हो ही जाएंगे। सबसे पहले इनका ले लो एलसीएम, 15 आएगा, पता ही है इतनी बार ले लिया 5 और 3 का एलसीएम, ठीक है। 5 डिवाइड 15 3। अब यहाँ से ध्यान रखना आपको कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो मैं इसको लिखूंगी 3 इंटू -4, इसको ब्रैकेट में रखें, माइनस को ब्रैकेट में इसलिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस आ रही है, ठीक है। उसके बाद 3 डिवाइड 15 इज 5, 5 इंटू 2। अब इसके साथ माइनस लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है, ओके। अगर मैं ना लगाती यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस भी कर सकती थी, वो भी कोई बात नहीं थी। तो ये बन गया 3 4 12, आगे माइनस आ जाएगा, -5 2 10/15। अब माइनस माइनस वही नो प्लस होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास -22/15 आंसर। बस आपको माइनस का ध्यान रखना है, ये मत इन दोनों को गलती से भी प्लस मत कर देना, या यहाँ माइनस लगा के फिर से यहाँ माइनस लगा दोगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अब ये 3 फिगर्स में आ गए, कोई बात नहीं, ये भी इजी है। सबसे पहले एलसीएम ले लो तीनों का। अब 3 का एलसीएम भी लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, गलती हो गई तो सम गलत है। सबसे पहले ये 2 पे कर लेते हैं, 3 2 3, फिर भी 2 पे जाएगा 3, 1, 3, उसके बाद 3 1, 1, 1, ठीक है। तो ये एलसीएम बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब देखो 12 डिवाइड्स 3, सबसे पहले 4 आएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, माइनस 12 डिवाइड्स 4 क्या आएगा 3, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। उसके बाद 6/12 आ जाएगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है या माइनस है या माइनस है, इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना। उसके बाद 4 8s are 32 minus 5 3s are 15 minus 2/12, ओके। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 32 माइनस 15 प्लस 2 17, ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, बाई 12, ये बन जाएगा 15/12। अब ये दोनों 15/12 दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल पर, तो ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 5s are 15 and 3 4s are 12, this become 5/4, 5/4 is your answer। बस इस सम में क्या हो गया, 3 डिजिट्स 3 फ्रैक्शंस की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया, बाकी आंसर वही ठीक है, बिल्कुल भी मेथड वही है, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे सम। जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है, कोई बात नहीं, ये अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको शिफ्ट कर लो, इस तरह लिख लो 4/5 माइनस 2/3, सब्ट्रैक्ट का बन गया, ठीक है। वो तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कर लो सॉल्व, एलसीएम ले लो, 5 3s हमें पता है एलसीएम 15 ही आएगा, पर फिर भी चलो एक बार 5 1, 1 5 into 3 is 15, so 15, 5 divides 15 is 3, 3 into 4 minus 3 divides 15 is 5, 5 into 2, तो ये बन गया 3 4s are 12, 12 minus 5 2s are 10/15, और ये बन गया मेरे पास 2/15, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करती तो भी आंसर ठीक आना था। ये देखिए इस तरह से सॉल्व करके देख लो, ये बन जाता है एलसीएम मेरे पास 15 डिवाइड्स 3 इज 5, 5 into -2
ध्यान रखना -2, बीच में आना था +5 × 4, ये बन गया -10, ओके, -10 + 20/15, ये बन गया, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी 5 / 15 = 3, तो ये बन गया 12, ठीक है। तो -10 + 12, आंसर तो वही आना है 2/15, ये देखो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस वो इजीनेस के लिए हम उसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सम अगर आप ध्यान से फिगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट में सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं ना, √4 ही है तो चेंज हो सकता है। किसने कहा कि मैं स्टेटमेंट को दोबारा से रिराइट नहीं कर सकती? कर सकते हैं बिल्कुल, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, -6/2 -2/3। √4 क्या होता है? √4 = 2, we know ना 2 square = 4, so okay we can write it like this। इसे सॉल्व कर लो, ले लो एलसीएम 2 और 3 का, क्या आएगा, 6 आएगा, 2 1, 3 3 1, 1 6 / 2 = 3, 3 × -6, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस है, उसके बाद एक और माइनस, ठीक है। 3 / 6 आ जाएगा 2, यहाँ से देख लो 2 × 2, ठीक है। अंडर रूट लेके चलते तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन हो जानी थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 18 -18 आएगा क्योंकि साथ नेगेटिव है, -4/6, तो ये बन जाएगा आपके पास -22/6, ये कटिंग हो जाएगी, ये 11, ये 3, ये बन जाएगा -11/3, दिस इज योर आंसर। अब देखिए ऐसा सम भी आ सकता है, हमें मिक्स और इम्प्रॉपर सारी इकट्ठी दी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम ये जो मिक्स में उन्हें भी सिंपल इसी वे में लिख लेंगे, क्योंकि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें पता है हम बनानाज में से एप्पल्स तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बनानाज में से बनानाज ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह से मैं मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मैं सबसे पहले बाकी की मिक्स फ्रैक्शन को भी इस फॉर्म में लिख के आऊँगी। तो ये बन जाएगा 7 4 is 28 + 1 is 29, -7/6 -3 × 2 is 6, 6 + 1 is 7। अब तो बहुत ईजी है सॉल्व करना, है ना, अब तो वही फॉर्म बन गया जो हम करते आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 6 and 3, ये जाएगा सबसे पहले 3 के टेबल पे, 7, 2, 1 2 7, 1, 1 सॉरी 7 1, 1, तो एलसीएम आया 3 × 2 is 6, 6 × 7 is 42, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 42, काफ़ी बड़ा एलसीएम आया 42। 7 के टेबल में 42 कहाँ था, 6 - 20 × 29, 6 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी -7 × 7 -3 को अगर मैं 42 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 14 × 7, ठीक है। 3 / 42 is 14। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 × 29 is 174 - 49 - 98, ठीक है, अपॉन 42, ठीक है। अब इन्हें कर लेते हैं सॉल्व, 174, काफ़ी अच्छी सी कैलकुलेशन हो रही है ये, माइनस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 147/42, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 27/42, क्या आंसर आ गया, 27/42। अब इसको वैसे इनकी भी कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे, तो इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, ये बन गया 9 पे जाएगा और ये जाएगा 14 पे, आंसर इज 9/14, सिंपल, कुछ नहीं था, बस वो मिक्स फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर में देने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन अगर हमने कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो ये सब, इसमें प्लस और माइनस दोनों दिए हुए हैं, है फ्रैक्शंस में, मतलब सभी सेम फ्रैक्शंस ही हैं, बस प्लस माइनस दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 2 और 6 का, ये जाएगा 2 पे, 2, 1, 3 2 1, 1, 3, फिर जाएगा 3 पे, 2 2s are 4 and 4 3s are 12, तो यहाँ बन जाएगा 12, 4 divides 12 gives you 3 × 7 minus 2 divides 12 6 minus 3 × 3 sorry, plus 6 divides 12 gives you
2 इंटू 1। अब ये बन जाएगा 21 माइनस 6 3 18 प्लस 2 बाई 12। ओके, 21 प्लस 2 will become 23 minus 18 by 12. This will become 5 by 12. This is your answer, 5 by 12. Easy, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये एलसीएम लिया, कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया, सिंपल। तो अब हम एक आखिरी सम देख लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें सभी ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मुझे इन्हें कन्वर्ट करना है। ये बन जाएगा, नीचे तो 5 ही रहेगा, 20 प्लस 1 21 माइनस नीचे 10 रहेगा, 10 2 ज़ा 20 प्लस 3 23 माइनस नीचे 6 रहेगा, 6 1 से 6 प्लस 1 7 7 बाई 6। अब इसे एलसीएम ले लो इसका साइड पर, एलसीएम लेंगे हम 5 10 और 6 का, 5 10 एंड 6। ये बन गया, ये जाएगा पहले, इसको पहले हम 2 के टेबल पे ले जाते हैं, 5 3। अब जाएगा ये 3 के टेबल पे, 5 5 1, उसके बाद 5 के टेबल पे 1 1 1। तो 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 2 इज़ 30। तो एलसीएम आ गया आपके पास 30। तो जब मैंने डिवाइड करूँगी ये बनेगा 15 इंटू 21 माइनस 3 इंटू 23 माइनस 6 डिवाइड्स 30 करूँगी तो 5 इंटू 7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। और भी मैं एक बता देती हूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पर थोड़ा चेंज करके यहाँ 5 कर देती मान लो, तो यहाँ भी बन जाता, ये टर्म बन जाती मेरे पास 5 1 और 5 प्लस 1 6 बाई 5, ये बन जाती। तो यहाँ आखिरी में अब एलसीएम भी चेंज हो जाता, एलसीएम पर यहाँ 5 आना था, तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ जाता, तो बस यहीं पर एलसीएम खत्म हो जाता। एलसीएम आ जाता मेरे पास 10। चलो एक बार इससे भी देख लेते, 10 के साथ क्या आता है, 10 5 टाइम्स 2 2 इंटू 21 माइनस 10 divides 10 is 1 1 into 23 minus 5 divides 10 2 2 into 6। इन्हें सॉल्व करो, 21 2 is 42 minus 23 minus 12 by 10 is equals to। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी this will comes out to be 42 minus 35 upon 10, ये बन जाएगा 7 by 10 आंसर। इसे आप चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यही भी रहने देखो तो कोई बात नहीं। तो आई होप आप सबको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आए हों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।